हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंस। अब आप सोचेंगे सेंटेंस तो 4-5 वर्ड्स लिखे और बन गया सेंटेंस, बट नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत नेसेसरी होते हैं। तो हम देखते हैं वो पॉइंट्स इन दिस वीडियो। तो सेंटेंस, अगर मैंने ये कुछ 4-5 वर्ड्स, जैसे कि हम अभी सोच रहे थे कि 4-5 वर्ड्स लिख दो और बन गया सेंटेंस, तो हम देखेंगे ये वर्ड्स लिखे हुए कुछ सेंस अगर हमें मिलेगा, शायद सेंटेंस बन जाए या ना भी बने। प्लेड इवनिंग लास्ट वी आ मैच फुटबॉल। इज दिस अ सेंटेंस? नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होता है? सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर होती है, जो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट। पहले हमें ढूंढना पड़ता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में जो एक करता है, कुछ काम करता है, जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है, जो हो सकता है नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि नाउन ही एक ऐसा वर्ड होता है जो कोई काम करता है। लेकिन अगर हम नाउन के प्लेस पर किसी और वर्ड का यूज कर दें तो वो प्रोनाउन बन जाता है, जो कि नाउन का ही काम करता है, लेकिन सेंटेंस में वो प्रोनाउन कहलाता है। तो नाउन या प्रोनाउन ही एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे वर्ब का। अगर एक सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। वर्ब ही एक सेंटेंस का हार्ट होती है। तो सब्जेक्ट, हमें स्ट्रक्चर मिली सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये भी एक नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, क्योंकि इस पर वर्क किया जाता है। ऑब्जेक्ट पर हम वर्क करते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा और सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, 99.9 केसेस में। तो देखते हैं फर्स्ट, प्लेड इवनिंग लास्ट वी आ मैच फुटबॉल। कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको सेंटेंस बनाने के लिए? हाँ, ठीक है कि वर्ड्स ही होते हैं, वर्ड्स का ग्रुप ही सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। कंप्लीट डेफिनेशन बनाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। अगर जब तक वो कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता है और सिस्टमेटिकली वर्ड्स यूज नहीं किए जा रहे हैं, तब तक वो सेंटेंस नहीं बनेगा। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्लेड नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेड हमें पता चल रहा है प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, तो ये तो वर्ब हुई। इवनिंग भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। शाम का टाइम, शाम तो सब्जेक्ट नहीं। अभी देखते हैं आगे, क्या पता अच्छा सा सब्जेक्ट हमें मिल जाए। लास्ट भी नहीं है। वी हम कह सकते हैं, वी एक प्रोनाउन है, जैसे कि हमने यहाँ बोला था सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। वैसे तो फुटबॉल मैच भी एक नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, फुटबॉल मैच, बट क्योंकि वी एक बिल्कुल हमारा एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, तो हम वी लगा देंगे यहाँ पर। अभी हम बनाकर देखते हैं सही बनेगा क्या। इसके बाद हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमें मिला है प्लेड। वी प्लेड। अब सेंटेंस के लिए प्रॉपर वे में एक लाइन तैयार करनी बहुत जरूरी है। वी प्लेड आ फुटबॉल मैच नहीं आएगा, पहले फुटबॉल आएगा। फुटबॉल मैच को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर फुटबॉल एक एडजेक्टिव का काम करेगा मैच के लिए, मैच को क्वालिफाई करेगा। वी प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं वहां पर हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस बनने जा रहा है, टेंस बनने जा रहा है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। वी प्लेड आ मैच, ये हो गया कंप्लीट। प्लेड आ गया है, वी आ गया है, आ फुटबॉल मैच कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि फुटबॉल मैच से पहले ही आएगा। वी प्लेड आ फुटबॉल मैच कंप्लीट हो गया है। अब बचता है इवनिंग एंड लास्ट। तो वी प्लेड आ फुटबॉल मैच लास्ट इवनिंग। कब की, जो हिंदी में कब का सेंस देता है उसको हम लास्ट में लगाते हैं। तो इवनिंग हमें दे रहा है कब का सेंस। कब मैच खेला था हमने? कल, लास्ट इवनिंग, कल शाम को खेला था, लास्ट इवनिंग। ये कब का सेंस दे रहा है? व्हेन का मीनिंग बता रहा है, व्हेन का आंसर कर रहा है कब, लास्ट इवनिंग। तो इसको हम लास्ट में लगाएंगे।
वी प्लेड अ फुटबॉल मैच लास्ट इवनिंग, तो ये बना पूरा सेंटेंस। अब इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि हमने लास्ट इवनिंग एक फुटबॉल मैच खेला था। अभी और कुछ बाकी है इसमें। क्या है बाकी? वो ये है कि एक सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो हमेशा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन से होती है। तो यहाँ पर क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंस गिविंग सेंटेंस। सेकेंड है डिड मैच टीम द विन योर, नहीं बन रहा कोई सेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट इसमें फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट है डिड मैच टीम द विन योर, योर यहाँ पर सब्जेक्ट हमें मिला है, बट हमें यहाँ पर एक वर्ड और मिल रहा है डिड। डिड हम कहाँ लगाते हैं? डिड हम वहाँ लगाते हैं जब हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। डिड डू डस हम वहाँ यूज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर डिड आ रहा है तो हम डिड को ही सबसे पहले लगा कर देखते हैं, शायद इससे सेंटेंस बन जाए। तो डिड के बाद क्या लगेगा? डिड के बाद लगेगा सब्जेक्ट, क्योंकि डिड एक वर्ब का काम कर रहा है। डिड योर टीम, डिड आ गया है, योर आ गया है, योर। डिड योर टीम सब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया। डिड योर टीम पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर। डिड योर टीम, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। डिड योर टीम विन आ गया द मैच। अब ये बन गया कंप्लीट सेंस। डिड योर टीम विन द मैच। अब क्योंकि डिड हमने शुरू में लगाया है तो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फुल स्टॉप नहीं लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा इंटेरोगेशन साइन, इंटेरोगेटिव साइन, इंटेरोगेशन। तो दिस इज द इंटेरोगेशन। तो डिड योर टीम विन द मैच, क्या तुम्हारी टीम मैच जीत गई? तो डिड लगाया है। डिड कहाँ लगाते हैं? जब हम सेकेंड फॉर्म जो होती है वर्ब की, जब उसके लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं तब वहाँ सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म हटाकर उसकी फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के बीच में डाल देते हैं, जहां पर उसका प्लेस होता है वहां पर, और डिड सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं। तो डिड योर टीम विन द मैच, ठीक है। अब हमें पता चला, नाउ वी गेट टू नो दैट सेंटेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो नंबर 1, अ सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देता है, ना कि रैंडमली लेटे हुए वर्ड्स, रैंडमली पढ़े हुए वर्ड्स हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे थे वहां पर। ना ही हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा था और ना ही हमें उनका कोई सेंस मिल रहा था। तो अ सेंटेंस मेक्स अ कंप्लीट सेंस। नंबर 2, अ सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर, विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ कैपिटल लेटर नहीं था, यहाँ कैपिटल लेटर था क्योंकि हमने इसको सेंटेंस की फॉर्म में बनाया है वी। तो यहाँ पर जब सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सेकेंड थिंग, जब हमने सेकेंड सेंटेंस बनाया जो कि रैंडमली वर्ड्स पड़े हुए थे, उसका भी फिर डिड कैपिटल, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। तो हमने ऑर्डरली इनको यूज किया है। जहां पर सब्जेक्ट आना था हमने सब्जेक्ट लगाया, जहां वर्ब आना था वहां हमने वर्ब लगाया, जहां ऑब्जेक्ट का प्लेस था वहां हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है। सेकेंड, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस का एंड होता है हमेशा फुल स्टॉप से और अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेशन मार्क से। जैसे कि डिड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या सेंटेंस किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, होम, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम लगाएंगे इंटेरोगेटिव मार्क। और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन कहाँ लगेगा? जैसे हम कहते हैं ओ माई गॉड, वहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। एक्सक्लेमेटरी साइन मीन्स दिस वन, दिस इज एक्सक्लेमेटरी साइन। तो अभी देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस और सम लाइन्स हेयर, दे मे बी सेंटेंस और नॉट अ सेंटेंस। तो वी कैन आइडेंटिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट दीज आर सेंटेंसेस और नॉट। फर्स्ट लाइन इज ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। सब्जेक्ट ही हो गया, हैज वर्ब हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें प्रॉपर ऑर्डर यहाँ पर मिल गया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस। सेकेंड इज प्लीज आस्क हर टू कम इनसाइड। प्लीज आस्क हर, उससे बोलो अंदर आने के लिए। ये भी पूरा कंप्लीट सेंस हमें मिल रहा है और फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा है और सेंस भी पूरा मिला है और हमें सेंटेंस
ऑर्डर में भी मिला है, तो दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस। नाउ नंबर थ्री इंडियाज विक्ट्री। इंडियाज विक्ट्री, इसमें कोई वर्ब नहीं है। आस्क यहाँ पर वर्ब था तो सेंटेंस में वर्ब होना मस्ट है। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, इंडियाज विक्ट्री वर्ब भी नहीं है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है। दिस इज नॉट अ सेंटेंस। नो वन हैज गोन, नो वन हैज गोन सेंटेंस तो है बट इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कैसे इनकम्प्लीट है? क्योंकि ये भी कैपिटल नहीं है। नो, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल बट दिस इज नॉट कैपिटल, द फर्स्ट लेटर। और इन द लास्ट इट शुड हैव अ फुल स्टॉप, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी नहीं है और यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल भी नहीं है, तो इसको भी हम सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब होता है, एक्सक्लेमेशन में हम क्या करते हैं, हमें एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ता है और सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट तो जरूर करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगता है और किसी से कुछ पूछा भी नहीं जाता है, बस एक सरप्राइजिंग वे में कहा जाता है। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, किसी की ड्रेस को देखा तुमने और तुम्हें बहुत अच्छी लगी और तुम्हारे मुंह से अचानक सडनली तुम्हारी जो फीलिंग्स निकली, सडनली जो एक फीलिंग आती है अंदर से, उसको हम कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है, जो मन की बात होती है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हुआ। नाउ नेक्स्ट इज विल नॉट बी। विल नॉट बी का कोई सेंस नहीं बन रहा है, ना ही यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिला है और विल नॉट बी फुल स्टॉप भी नहीं है। दिस इज नॉट अ सेंटेंस। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू केम, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी लगा है, उसके बाद वर्ब भी लगा है, प्रॉपर वे में लिखा गया है, ऑर्डर कंप्लीट है, तो दिस इज अ सेंटेंस। लाइक्ड बाय मैनी पीपल, लाइक्ड बाय मैनी पीपल इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंस और हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। 2 hours लेट, 2 घंटे लेट कोई मीनिंग नहीं बनता। हाँ, हम फ्रेज कह सकते हैं इसको, इसमें कुछ वर्ड्स जोड़कर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, बट अभी हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ ये बताना है कि सेंटेंस ये है या नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग देयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग देयर, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने टाइम तुम वहां ठहरे, वहां तुम कितने टाइम से ठहरे हुए हो। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग देयर कंप्लीट सेंस दे रहा है और इंटेरोगेशन मार्क लगा है लास्ट में, तो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर, और हाउ अगर अकेला आएगा तो उसका मतलब होता है कैसा, कैसे। तो यहाँ पर है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग देयर, दिस इज क्वेश्चन वर्ड्स, this is starting with a question word and it is ending with a question mark. This is interrogative sentence. That's all for today. I hope you liked my video and please hit the like button and subscribe to my channel. I will be back soon. Till then, bye. Keep learning something new, keep shining and keep growing. Bye.